तुलसी में मंजरी निकल आई है तो तुरंत करें ये 5 काम। माता लक्ष्मी देंगी धन संपदा का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसी कारण तुलसी जी की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है। सुख समृद्धि के लिए तुलसी की पत्तियों का आपने खूब उपयोग किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी में लगी मंजरी को तुरंत हटा देना चाहिए। इससे तुलसी माता के सिर का भार कम होता है। तुलसी के पौधे पर लगी मंजरी को तुलसी माता के सिर का भार माना जाता है। ऐसे में तुलसी की मंजरी तोड़कर हटा देना ही शुभ होता है, पर इसे तुरंत नहीं हटाना चाहिए। जब यह भूरी हो जाए तभी तोड़े। इसे रविवार और मंगलवार को छोड़कर कभी भी तोड़ सकते हैं। ध्यान रखें, मंजरी तोड़ने के बाद यह पैरों के नीचे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यह भी तुलसी माता का ही अंश होती है। जानिए इसकी पौराणिक कथा के बारे में कि क्यों तुलसी से मंजरी हटा देना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। देवी गंगा ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहां माता पार्वती आ जाती हैं और कहती है कि आखिर आप एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। देवी गंगा कहती है कि देवी लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माता पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन क्या आपको इस बात का अनुमान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माता पार्वती कहती है कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि वृक्ष और पौधों की है। तो देवी लक्ष्मी आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती पर जाने के बाद आपको पौधे के रूप में किस किस योनि में रहना पड़ेगा। देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माता पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही मुक्त हो जाऊं। ऐसे में माता पार्वती ने कहा कि इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही है जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माता पार्वती ने महादेव से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताए प्रभु कि देवी लक्ष्मी तुलसी के पौधे के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी तुलसी के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से माता लक्ष्मी व्यक्ति को सुख समृद्धि, धन संपदा एवं ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी की मंजरी को भगवान श्री कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी के साथ भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की पत्तियों के साथ साथ इसकी मंजरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ फलदायी उपाय। पहला, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर उस जल को पूरे घर में छिड़के। ध्यान रखें कि मंजरी के दाने गलती से भी पैरों के नीचे ना आए। इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होती है और धन हानि नहीं होती है। तीसरा, हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी घर में हमेशा वास करती हैं और उनकी कृपा से धन की कमी दूर होती है। चौथा, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लाल रंग के कपड़े में मंजरी लपेटकर अपने धन रखने वाले स्थान पर या तिजोरी में रख ले। इससे घर में बरकत रहती है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं।